अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएस स्पोर्ट्स इंडिया ऑन ब्रह्मोस मिसाइल हिट ऑन पाकिस्तान। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, जो ब्रह्मोस मिसाइल गलती से इंडिया ने हिट कर दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने मिलिटरीली उसका जवाब तो नहीं दिया, मगर अब ये लोग कह रहे हैं कि इस इशू को ये लोग करेंगे इंटरनेशनलाइज। पाकिस्तान यहां पर यह कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हर परमानेंट मेंबर और इवन नॉन परमानेंट मेंबर को भी ये लोग चिट्ठी भेजेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इंडिया ने ऑलमोस्ट एक न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर दी थी साउथ एशिया में। अब इस बीच क्या हुआ है कि यूएसए की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है। यूएसए ने कहा है कि देखिए, ये एक एरर था, पाकिस्तान को कुछ और समझना यहां पर नहीं चाहिए। यहां पे आप देख पाओगे, आर्टिकल है टीआरटी वर्ल्ड का कि यूएस हैज नो इंडिकेशन दैट दिस इंसिडेंट, जो ये ब्रह्मोस हिट हुआ है पाकिस्तान को, वाज एनीथिंग अदर देन एन एक्सीडेंट। ये बस एक एक्सीडेंट है, पाकिस्तान को कुछ और यहां पर एज्यूम नहीं करना चाहिए। मगर पाकिस्तान ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम लोग इंडिया की एक्सप्लेनेशन या फिर यूएस की जो यहां पर एश्योरेंस है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि दुनिया भर के हर देश को ये कहेंगे कि प्लीज इंडिया ने जो किया है इस पर फोकस करिए और इंडिया पर इंटरनेशनल दबाव डालिए। यहां पर आप देख पाओगे, पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोहित यूसुफ, इन्होंने तो यहां पर यह भी कह दिया कि हमको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए ताकि असली रीजन पता लगे कि इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल क्यों फायर किया है। क्योंकि पाकिस्तान भी यहाँ पर मान के चल रहा है कि रियल रीजन कुछ और हो सकता है, ये सिर्फ कोई एक्सीडेंट नहीं था। इंडिया ने कुछ टेस्ट करने की कोशिश करी है पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज को। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान के एनएसए क्लेम कर रहे हैं। ना इस टॉपिक को इंटर डिस्कस करते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपने 85 बार सुना होगा कि इंडिया ने QRSAM को टेस्ट फायर किया है। कई बार तो हम लोग 4-5 दिन में 2-3 बार भी इनको टेस्ट फायर कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो ये QRSAM मिसाइल है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये बहुत न्यूज़ में रहता है, आप सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। और सिंस अब ये मिसाइल वाला इशू काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है, यू शुड नो अबाउट दिस प्रॉपरली। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करो। सही आंसर जो है इसका, ये मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना वापस से कुछ लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं कि जब इनिशियली पाकिस्तान के DGISPR ने मीडिया को, पाकिस्तान के मीडिया को ये बताया था कि देखिए इंडिया ने हम पे मिसाइल से हिट कर दिया है, उस वक्त तो पाकिस्तान काफ़ी हद तक काम था। अब अचानक से इनको क्या हो गया है। देखिए, धीरे धीरे पाकिस्तान रियलाइज कर रहा है कि यहाँ पे हुआ क्या है। इंडिया की तरफ से तो ऑब्वियसली ये सब एक एक्सीडेंट है, मगर एक्सीडेंट में भी इंडिया को काफ़ी एडवांटेज मिल गया है। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो हमको ये पता लग चुका है कि पाकिस्तान के जो चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम के इनके पास वेरियस कंपोनेंट्स हैं, इन सब की कैपेबिलिटी है नहीं कि ये ब्रह्मोस को रोक पाएं। पाकिस्तान ने 2017 में HQ-16 परचेज किया था चाइना से। उसके अलावा वेरियस और टाइप के ये एयर डिफेंस सिस्टम्स यूज करते हैं चाइनीज मेड। सब यहाँ पर बिल्कुल फेल कर गए, ब्रह्मोस को कोई भी रोक नहीं पाया। और एक बार को ये अगर मिसाइल हिट करता पाकिस्तान की बॉर्डर पे, वो फिर भी एक बार को ये लोग एक्सप्लेन कर देते, मगर ब्रह्मोस पाकिस्तान के एयर स्पेस में 3 मिनट कुछ 40-30 सेकंड तक लगातार उड़ता रहा। उसके बाद इसने हिट भी किया। पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाया। ये पाकिस्तान के लिए एक मेजर एम्बैरेसमेंट है। और देखो, यहाँ पे आप कह सकते हैं शायद उन्होंने इंटेंशनली ऐसा किया हो। देखिए, ये एक एक्सप्लेनेशन प्रॉपर होगी नहीं, क्योंकि ब्रह्मोस पर कोई वॉर हेड नहीं था। ब्रह्मोस यहाँ पर अनआर्म्ड था। ये बात पाकिस्तान को तो पता नहीं थी, ये बात ये लोग कंफर्म ही नहीं कर सकते थे। तो पाकिस्तान तो इनिशियली यहाँ पर यही मान के चलता कि एक आर्म्ड मिसाइल इनकी तरफ आ रहा है। तो सिंस इनको ये शूट डाउन नहीं कर पाए हैं, उसकी वजह से काफ़ी एम्बैरेसमेंट हो रही है पाकिस्तान आर्मी की। उसके अलावा अब ये एस्पेक्ट भी है कि पाकिस्तानी जनता भी काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेशन फील कर रही है अपनी मिलिट्री को लेकर। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान रिप्लाई करे इस ब्रह्मोस स्ट्राइक का, स्पेशली मियाँ चानू की वीडियोज़ देखने के बाद। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये वीडियो है मियाँ चानू की, जहाँ पर ब्रह्मोस ने हिट किया था। आसपास आप देखोगे कई घर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। थैंकफुली मेरे हिसाब से ये घर अंडर कंस्ट्रक्शन थे या फिर कोई यहाँ पर रहता नहीं था। अजीब है वैसे, टू बी ऑनेस्ट, मतलब घर भी बने हुए हैं आसपास, कुछ लोग भी दिख रहे हैं, मगर इस पर्टिकुलर एरिया में कोई रहता नहीं था। खैर, अच्छी बात है, मैं तो ये कहूंगा हम लोग भी ऑफ कोर्स यही चाहेंगे कि कोई सिविलियन इंजरी इस केस में ना हो। पर जो ये इमेजेस निकल के आ रही है, जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है, उससे पाकिस्तान भी काफी हद तक फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है
कि इंडिया ने इस टाइप का एक एरर कर दिया और ये लोग इसको रोक भी नहीं पाए। और पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन का एक्चुअली सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान ने ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया है, ये बात खुद ही मान ली है कि इंडिया के पास एक ऑप्शन थी कि जब ब्रह्मोस मिसाइल हवा में था, ये ट्रैवल किया है हवा में करीब 6 मिनट तक, करीब 2.5 मिनट इंडियन टेरिटरी में, फिर 3.5 मिनट पाकिस्तान टेरिटरी में। तो 6 मिनट का जो टाइम था, इंडिया को पता लग गया था सबसे पहले कि मिसाइल मिसफायर हुआ है, गलती से खुद ये लॉन्च हो गया मिसाइल। तो जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म है, मतलब कि मिसाइल खुद ही विस्फोट कर जाता है, ये एक्टिवेट कर देते ताकि मिसाइल धरती पे गिरता ही ना, हवा में ही विस्फोट हो जाता। इंडिया ने ये भी नहीं किया। तो पाकिस्तान अपने आप यहाँ पे ये मान के चल रहा है कि ब्रह्मोस में एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म होता है, जबकि मैं आपको ये बता दूं ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड वाले मिसाइल में सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म नहीं होता। रिसेंटली इस पर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल भी आया है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कन्वेंशनल मिसाइल्स लाइक द ब्रह्मोस डू नॉट हैव सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मोस में ऐसा होता है, आप देखोगे कोई भी मिसाइल जो ऑपरेशनल यूज के लिए डिप्लॉय किया जाता है, आप उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म नहीं लगाएंगे। उसमें यही होता है कि एक बार आपने लॉन्च कर दिया वो मिसाइल, तो वो वापस नहीं आ सकता, वो अपने टारगेट को हिट ही करेगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे यूएस मिलिट्री का एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर भी साफ साफ लिखा है कि जो ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट वाला फीचर है, ये ऑपरेशनल मिसाइल में नहीं होता। There is no way to recall a nuclear ballistic missile once it has been launched and they do not have self destruction mechanism। ये बात यूएस, रशिया, दुनिया में ऑलमोस्ट हर कंट्री में ये आपको मिलेगी। इवन पाकिस्तान में भी जो बाबर मिसाइल है वहां पर सेम सिस्टम होगा। ये बात आई थिंक पाकिस्तान की मिलिट्री को पता है, मगर जो इनके पॉलिटिशियंस हैं वो यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये कहकर कि इंडिया एक बार को ये मिसाइल सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकता था, मगर इन्होंने इंटेंशनली सोचा कि ठीक है एक बार को पाकिस्तान को हिट होने दो। तो इस सब की वजह से अब पाकिस्तान अजीबोगरीब डिमांड्स कर रहा है। पहले ये लोग कह रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कंट्रीज है इंक्लूडिंग यूएस, अभी ये रशिया के पास भी जाएंगे, चाइना के पास भी जाएंगे। इंटरेस्टिंग होगा कि चाइना यहाँ पर क्या कहता है ऑफिशियली, रशिया भी क्या कहता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट अब पाकिस्तान को इंटरनेशनली इसका कोई सपोर्ट मिलने नहीं वाला, क्योंकि दुनिया भर में हर देश जानता है कि मिसाइल मिसफायर हो सकते हैं। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो 2021 में सीरिया का भी एक मिसाइल मिसफायर हो गया था। इजराइल भी इस इशू को लेकर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग था, और प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि मिसाइल मिसफायर ताइवान कर चुका है, चाइना पर, यूएस कर चुका है, टर्की पर। ये कुछ ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली किया जाता है, इट इज जेन्युइनली एन एरर। मगर पाकिस्तान ऑफ कोर्स यहाँ पर ये चाहता है कि इंडिया एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करे, पाकिस्तान के लोग भी इंडिया में आए और इनको पता लगे कि ये जो एक्सीडेंट है हुआ कैसे है। ऑब्वियसली इंडिया यहाँ पर मना कर देगा इस सब के लिए, क्योंकि इससे हमारी जो मिलिट्री सीक्रेट्स हैं ये लीक हो सकते हैं। हम ऑब्वियसली ये गलती नहीं करने वाले। तो यहाँ पर आप पूछेंगे तो इस इंसिडेंट से हम रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, बेसिकली दोनों कंट्रीज क्या सीख सकती है इस इंसिडेंट से। देखिए 1999 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ था जिसको हम कहते हैं बायलैटरल लाहौर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें यह बात लिखी हुई थी इस 1999 के एग्रीमेंट में कि मिसाइल लॉन्च के मामले में दोनों कंट्रीज एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी और एक प्रॉपर मैकेनिज्म होगा जिसके अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो जाए। मेरा यह मानना है कि जो ये 99 का एग्रीमेंट है इसने क्रिटिकल रोल प्ले किया है इंडिया और पाकिस्तान में मिसकम्युनिकेशन को अवॉइड करने में। तो इस इंसिडेंट से लेसन यही मिलता है कि और हॉटलाइंस एस्टैब्लिश होनी चाहिए, ताकि इन द फ्यूचर किसी और एरिया में भी अगर मान लो कोई हमारी वॉरशिप है वहां से कोई मिसाइल मिसफायर होता है, उसके बारे में भी हम पाकिस्तान को प्रॉपर्ली बता पाएं। बेसिकली दोनों कंट्रीज में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक न्यूक्लियर स्ट्राइक लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। दैट शुड बी द मेन लेसन आउट ऑफ दिस इंसिडेंट। और फाइनली वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि QRSAM मिसाइल, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। और ये मिसाइल डेवलप किया है DRDO ने और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने फॉर द इंडियन आर्मी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार यूपीएससी एग्जाम के लिए जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज आप अनअकैडमी पे अलग अलग परचेज करोगे, आपको आराम से 10 to 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो यहाँ पे आपकी सेविंग होती है, उसके ऊपर एडिशनल यहाँ पे आपकी सेविंग होगी अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वापस आते हैं।
हाँ जी गाइस, जैसा कि वीडियो देख रहे थे तो आज ही ये यूएसए की तरफ से जो है ना वो थोड़ा सपोर्ट मिली है इसके ऊपर इंडिया को कि भाई कि ये इतना बड़ा मामला नहीं है जिस तरह पाकिस्तान जो है ना वो बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। तो हालांकि ये कोई इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं, ये गलती से हो गया और इंडिया ने भाई माफी भी इतना मांग ली है। मामला आप भी मतलब कि एक इमेजिन कर लें लेकिन कि इतना बड़ा मामला नहीं था। जॉश वाइट ने बोला है कि वो भी अमेरिका था कि ऑलरेडी वार दो मुल्कों के बीच में छिड़ी हुई है और इस पर ये इंडिया क्या पागलपन दिखा रहा है, क्योंकि वो भी न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान। अगर वो एक्शन ले ले तो न्यूक्लियर वार छिड़ जाएगी, ना इनका कख रहना है ना हमारा कख रहना है। 2 वार्स नहीं कह सकते आप, 3 कह सकते हैं। उधर रशिया यूक्रेन का मामला है, इधर आज जो है ना वो जिस तरह ईरान ने जो है ना वो यूएस के जो है ना वो उधर कंसल्टेंट जो भी उधर उनके बने हुए थे वहाँ पे उन्होंने हिट किए 2-4 मिसाइल। और साथ ही अब जो है ना वो थाईलैंड की उस साइड पे जो है ना वो चाइना ने भी कोई जो है ना वो ताइवान के ऊपर जो है ना वो भाई ये तो सबको एक्टिविटी शुरू की हुई है। ये तो और सबको उधर से पता है हम ना। शुरू कर दी। इसका मतलब ये है कि फिर ये एंड वर्ल्ड वार 3 ना स्टार्ट हो जाए, तो कहीं भाई फिर कुछ भी ना बचे। ये तो सबको पता है ना, रशिया लेकिन के बाद ताइवान पर चाइना चढ़ाई करेगा, ये तो सबको पता है, इंडिया भी मानता है। और चाइना ने भी इस पर कई मतलब के ऑप्शन दिखाए भी हैं और उन्होंने बताया भी हम ऐसा करने जा रहे हैं, और रशिया भी सपोर्ट करेगा खुलेआम। और ना तो इंडिया ताइवान की मदद करेगा ना अमेरिका करेगा, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका ने तो अपना असला चेहरा दिखा दिया है। अमेरिका क्या करेगा भाई, अमेरिका की तो हम कोई तवक्को ही नहीं रखते कि अमेरिका किसी की मदद करेगा। मैं बताता हूँ आपको, वो तो अमेरिका बस का हाथ देता है अब पीछे। देखो किस तरह, जैसे ही अमेरिका को छोटा सा पॉइंट मिला है इंडिया पाकिस्तान का, तो वो कैसे कूद के आ गया। उस हालांकि उसको ये नहीं पता कि उधर वो क्या कुछ हो रहा है रशिया में और दूसरा यूक्रेन में है। और यूक्रेन का भी उन्होंने साथ दिया और कहाँ से था। और यहाँ पे मैं हैरान हूँ कि ये किस तरह जो है ना वो लोग खुश हो रहे हैं कि भाई जी यूएसए ने सपोर्ट कर दी है इंडिया की। और मैं कहता हूँ कि इस पे खुश होने की बजाय ना इनको जो है ना वो इनके खिलाफ जाना चाहिए। दूसरा यूएसए के खैर खिलाफ नहीं भी जाना चाहिए, तो इस चीज़ को दबाना सबकी चाहिए। अपनी अपनी सोच होती है, कि लेकिन भाई- ये इस बात को आप मतलब के जेहन में बिठा लें कि पाकिस्तान ने उसको कैप्चर नहीं किया, रडार ने सिस्टम, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। वो चाइना के थे, उन्होंने सब बेकार है चाइना। अगर चाइना बेकार होता ना तो आज चाइना आपके अर्चनल प्रदेश में कभी कब्जा ना करता। इतने इलाके आपने मतलब कि उधर घुस चुका, आपने अभी तक उनको कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही आप लेंगे। आपका मिस फायर चाइना पर क्यों नहीं हुआ, कभी हुआ मिस फायर? भाई मेरी बात सुने ना कि अगर हमें चाइना तो पर देखना मिस चाहिए ना फायर कि होता, DJI 30-40 सेकंड इधर रहा है तो हमने क्या रिस्पॉन्स दिया कि वो 40 खुद नहीं ही रहा गया। भाई, 3 मिनट रहा है। हाँ, तो 3 भाई मिनट बस तो भाई तबाह- ये चीजें देखनी और है बस ना, भाई हमारे रिडार भाई देखने तबाह चाहिए। हो गया ना। DGSPR का मकसद ही ये था कि लोग ये बातें उठाएं कि हमने उसको नहीं गिराया, यही मैं उसका तो- मकसद था। भाई ये बिल्कुल एक अच्छी न्यूज़। लेकिन सबसे अगर पहले चाइना ये है कि वो एक अगर महफूज चाइना जगह की पर इतनी गिरा है। पावर ना होती मिसाइलों की, रडारों की, तो आज इंडिया चाइना को मिटा देता था हस्ती से, जैसा कि ये बातें करते हैं। और चाइना को पाकिस्तान से भी ज्यादा अपना दुश्मन मानते हैं। ये नहीं आप भाई, जेन नशी बात चलो कर रहे बहरहाल हैं। जो भी है वो ये उस टॉपिक तो हम यूएसए देखते के नहीं। बहकावे से बचना ही चाहिए यार। हम तो जो है ना आप खुद लेकिन कोशिश आप कर इस रहे हैं बात को हमारे- नहीं मतलब कि मेंशन कर देते कि वो चाइना ने ऐसा नहीं किया, उनके रडार कमजोर है। इस बात पर तो आप पर भी कितने क्वेश्चन उठ सकते हैं। आपका इतना हेलीकॉप्टर भी तबाह हुआ है हाल ही में, कल परसों, वो भी रशिया का खरीदा हुआ था। आप इस बात पर क्या आंसर देना चाहते हैं कि यही रशिया भी मसला है फिर ना माल यार। बेकार है? अगर असल में लोग समझ नहीं रहे हैं, हम तो भाई यार वीडियो में यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप थोड़ा फोकस करें कि आपका इतना सिस्टम कमजोर क्यों है, क्यों इस तरह का सिस्टम जो है ना वो बार बार चीजें यार हो रही बिपिन हैं। रावत का भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वही वो हुआ था। भी रशिया के नहीं था। मैं यही आप कह इस रहा हूं, बात तो को वो तो कैसे- ठीक है कि वो एक इंसिडेंटली वाकया था, वो हो जाता है। लेकिन नहीं, ये उस कि पर आप- सवाल भी उठे हैं इंडिया में कि मसाइल रशिया- वाले मामले के ऊपर जो है ना इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए और थोड़ी सी सख्त लेवल की होनी चाहिए कि ये इस तरह की हरकत क्यों हुई। हम तो भाई हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखो लोग इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो खुश हो रहे हैं कि हम जो है ना हमने देखो किस तरह ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई उनको शायद रिजल्ट का नहीं पता, लेकिन आस्ता आस्ता लोग समझ जाएंगे। बिल्कुल भाई, ये सबसे पहले ये कि जैसे सर प्रशांत भी इसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि ऑन होनेस्ट हम यही समझते हैं कि किसी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भाई हमें ये बिल्कुल देखना चाहिए
कि एक महफूज जगह पर गिरा है, कोई जानी नुकसान अगर हो जाता तो और मामला ख़राब होना था। बस यही देखते हैं, सब कुछ यही बोलते हैं और बाकी वो महफूज जगह में गिरा नहीं, महफूज जगह में गिराया गया है। यार गिराया कैसे गया है भाई, आप कौन सी बात ये कर भी एक देते हैं। सियासी चीजें होती हैं, इसमें भी कोई रीजंस हो कि हर चीज खुल के थोड़ी बताई जाती नहीं है। खुल के तो और सामने भाई आएगी भाई, आज नहीं उसका तो कल। बताने का रीजन ये था, उसने खुलेआम इधर आकर क्यों कॉन्फ्रेंस की कि हमने नहीं गिराया, खुद ही गिर गया है। और गिरा भी वहाँ जहाँ पर आबादी नहीं है। लोग आपने ऑलरेडी सर प्रशांत भी कंफ्यूज हो चुका है कि इमारतें भी हैं, घर भी बने हुए हैं, लेकिन रहता उधर कोई भी नहीं है। एक आप डीपली सोचे ना, ऐसा कैसे हो सकता है, गिरा है या गिराया गया। ये तो आज इधर भी बहुत डिस्कस हुई है, लेकिन उसका मीटिंग करना और ऐसे अर्जेंटली बताना कि हमने उसको नहीं गिराया, अर्जेंट नहीं बताया, एक दिन गुजर एक गया दिन था। का उन्होंने भाई फासला लिया और बाकी भाई कॉन्फ्रेंस और की भाई तो है इसमें ना। बहुत सी कोई होगी सब जो भी है, कुछ लेकिन खुल के सामने आएगा। आपके ये ना बोले कि ये क्या हुआ है, ये आहिस्ता आहिस्ता बातें खुलेंगी। अब देखें ना कि आप पहले दिन हम क्या सोच रहे थे कि वहाँ के भाई कोई फैक्ट्री का मसला बना है, कोई पाकिस्तानी फौज का जो जेट है वो क्रैश हुआ है, लेकिन हमें इंडिया का भाई तो सोचा ही नहीं था भाई। मेरे जब से ये क्रैश हुआ था ना, हमारे जो एक्सपर्ट है उन्होंने बता दिया था कि ये इंडिया का ब्रह्मोस है, भाई उसी टाइम ही बता दिया था। लेकिन पता नहीं मीडिया हमारी सोई हुई थी, उन्होंने ऐसे नहीं कुछ एक्शन लिया। लेकिन पता सबको हमारा चाहिए, मीडिया ये सब असल में झूठी आजकल हुकूमत बात है कि गिराने के पीछे इन्होंने लगा हुआ है। लेट एक्शन लिया, इन्होंने लेट बताया, या मतलब कि जैसे ये बात शुरू है ना, सबको पता चल गया था कि ये इंडिया का ब्रह्मोस है। चलो भाई मज़ीद अब जो भी न्यूज़ आती है तो सब भाई बना रहे हैं धड़ाधड़, हम भी इसी पर भाई सब कुछ दे रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है और उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।